हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गुड मॉर्निंग। और मैं तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। मुझे थोड़ी सी एक दो चीज़ें लानी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और अभी खास 8 बजे हैं और मैं जाके आती हूँ। मैंने सोचा चलो आज मॉर्निंग से ही शूट कर लिया जाए। तो चलिए मैं जाके आती हूँ। और ये देखिए, यहाँ बेटा बैठा है, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ। और ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क के बिना यहाँ कहीं भी आ जा नहीं सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और 11 बज गए हैं, मेरा सारा काम निपट गया है, सब कुछ मतलब घर क्लीन कर दिया है। और जो मुझे बनाना था लंच, वो भी मैंने बना लिया है। खाली रोटी बची हुई है। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अब बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने क्लिप निकाली थी। मैं बाहर गई थी, थोड़ी ग्रोसरी की मुझे शॉपिंग करनी थी। और आज मैं कौन से कमरे में हूँ, मेरे बेटे के कमरे में हूँ। और वो लोग आगे टीवी देख रहे हैं, तो फिर उनको भी डिस्टर्ब होता है मुझसे। एक तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। इसीलिए मैं आज कल क्या कर रही हूँ कि रोज़ रोज़ मैं नहीं रखती हूँ शूट करना, और रोज़ रोज़ अपलोड भी नहीं करती हूँ वीडियो, क्योंकि एक हाथ से मुझसे नहीं होता है, आप लोग समझ सकते हो। और मेरी व्लॉगिंग की है, तो मैं झाड़ू पोछा दिखाना चाहूँ, चाहे कुछ भी डस्टिंग क्लीनिंग या कोई सी भी रेसिपी दिखाना चाहूँ, तो मुझे नहीं इस एक हाथ से नहीं कंफर्टेबल हूँ मैं, इसीलिए। और मैं जब सुबह गई थी तो मैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया है अब हैंड ग्लव्स मास्क ये तो सब जगह हो गया है वैसे। और सुबह सुबह ही जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ कम रहती है। और सुबह में भी अच्छे से जो भी लेके आए वो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर बार बार जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मुझे आज सब्जी नहीं लानी थी, मुझे ग्रोसरी की आइटम ही लानी थी। सब्जी तो मैं पहले लेके आई थी, उसकी क्लिप भी मैंने निकाली हुई है, और मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो चलिए फिर मैं क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। बैक कैमरे से मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है कि क्या बोलूँ मैं आपको। और लंच में मैंने बनाया है आज दाल चावल सब्जी रोटी भी बनाऊँगी। और सब्जी मैंने टिंडे की बनाई है। हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, टिंडोरा बोलते हैं, गिलोय गिलोड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। वैसे टिंडे बोलते हैं, मुझे मालूम है, मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस पे देखा हुआ है। तो चलिए फिर मैं क्या लाई हूँ। मैंने बोला कि रोज़ रोज़ क्या सूट करे, मैंने बोला चलो आज यही कर देते हैं। तो मैं ग्रोसरी की आइटम लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। ये देखिए मेरी पूरी ग्रोसरी की आइटम। और वो वहाँ पे आपको एक कैरी का बॉक्स भी दिखता होगा, वो मैं अभी आधी पकी हुई कैरी लाई, आम लाई हूँ। हमारे वहाँ कैरी बोलते हैं गुजराती में, तो मुझे वही याद आ रहा है। पहले मैं ग्रोसरी दिखा देती हूँ। ये मैं इसको क्या बोलते हैं, वाल वाल बोलते हैं ना, मैं ये लेके आई हूँ। ये छिलके वाली मूंग की दाल, फिर ये बिना छिलके वाली मूंग की जो पीली दाल आती है ना वो। और ये 2 पैकेट्स 2 किलो मैंने लिए हैं देसी ब्लैक वाले चने। और मेरे पास इमली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 2 पैकेट इमली के भी ले लिए। और वैसे ये तो मैं 3 4 या 6 महीने तक चल जाए इतनी में लेती हूँ। इसको मैंने धूप में अभी धूप भी दूँगी, और इसमें नमक ऐड करके फिर मैं रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। पूरे 6 या 7 महीने अच्छे से रह जाती है वो। ये चौली की है दाल, चौली रेड वाली है। इसमें वाइट वाली भी आती है, वो मैंने नहीं लाई। और ये भी चने हैं, ये उड़द की दाल है, ये तुअर है, ये मूट है, जैसे मंग आते हैं ना उसी तरह ये मूट है। उसको भी मैं स्प्राउट करके हम सब्जी बनाते हैं, इसकी कढ़ी चावल के साथ अच्छी लगती है। ये मूंग है, ये वाइट चने हैं। और ये थोड़े से मेरे पास थे, इसलिए मैं ये थोड़े ही लाई, क्योंकि इसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये काबुली चने जो हम छोले चने बनाते हैं इससे। और ये चने की दाल है। तो ये मेरा हो गया पूरा ग्रॉसरी का। और मसाले भी मैं लेके आई हूँ, पर वो अभी मैंने सैनिटाइज़ करने के लिए रखे हुए हैं धूप में, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये आम है और ये आधे पके हुए हैं। मैं क्या करूँगी, उन्होंने मुझे बोला था भैया ने, आम वाले भैया ने, कि आप एक पहले तो जो अनाज लाते थे ना वो जूट वाले बोरा आता था, उसमें लोग रखते थे, पर अब वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसमें आते नहीं। हमारे वहाँ तो प्लास्टिक के थैले में ही आता है अनाज, इसीलिए।
तो उन्होंने बोला था कि एक जो बड़ा सा गोदड़ा बोलते हैं हमारे तो यहाँ, पतली सी जो आती है ना, वो बिछा के आप उस पर पेपर रख लो और आम को एक क्या बोलते हैं, एक लाइन से ही उसको अच्छे से उस पर सेट कर लो और उसके बाद वापस उसको उसके ऊपर जो बाकी का हिस्सा बचा गुदड़ी का वो उस पर कर देना। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं कहूँगी तो आपको नहीं पता चलेगा, बट मैं कहूँगी बताऊँगी। तो आप में से कौन कौन ये करता है मुझे बताइएगा। तो यही था मेरा आज का ग्रोसरी। अभी मैं इन सबको मैंने सैनिटाइज़ कर लिया था और धूप में भी रख दिया था, बाद में ही मैंने काम स्टार्ट किया था ताकि तब तक ये सब धूप से अच्छे से हो जाए। और अब मैं इनको कांच की बोतल में भी भर लूँगी। तो चलिए फिर मिलेंगे फिर बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आम को इस तरह से रख लिया। इस तरह से एक जो पतली गोदड़ी, हमारे वहाँ तो गोदड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, इस तरह से एक पूरा बॉक्स मैंने खाली कर दिया है। उन्होंने बोला था कि इस तरह से कर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉक्स के अंदर ही हम रखते हैं और वेट करते हैं पकने का आम के, तो कुछ आम बिगड़ जाते हैं। पर उस भैया ने मुझे आज बोला कि इस तरह से आप कर देना और इस तरह से ही हमें इसको अच्छे से लाइन में ही 1 बाय 1 कर लेना है। और इसके ऊपर जो अभी इसका बाकी का हिस्सा बचा उसको हमें इससे कवर कर लेना है आम पे ही। और एक दिन छोड़ के एक दिन हमें इसको देखते भी रहना है। ये देखिए मैंने सारे आम, ये 9.5 kg है आम। देखिए कितने, मेरे को तो अभी से ही खाने का मन हो गया, पर अभी ये कच्चे हैं। तो उन्होंने बोला था कि इस तरह से आप करोगे और तो बाकी का हिस्सा मैं इसके ऊपर करके, ये पलंग के नीचे जो बेड के नीचे मेरे पास जगह है, मैं वहाँ पे इसको रख लूँगी। और एक दिन, आज तो मैंने ये किया, अब कल नहीं और परसों मैं दिखाऊंगी। देखिए तो चलिए फिर पहले मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो मैंने दोपहर में आपसे बात की थी, उसके बाद मैंने सारा काम निपटाया और उसके बाद मैं लंच करके सो गई थी, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भयानक वाली गर्मी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। और अभी शाम के 7:15 बज गए हैं। मुझे जो डिनर बनाना है उसकी प्रिपरेशन में लगभग मेरी हो चुकी है, खाली तड़का ही मुझे देना है। और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा वर्क भी आज किया है ना, तो थकान बहुत लगती है। काम की थकान नहीं लगती है, बट जो ये गर्मी है ना उसकी थकान इतनी ज़्यादा लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आप सब भी बताना कि आप सबके वहाँ गर्मियाँ कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अभी 9:30-10 बजेंगे ना, तब तक तो बाप रे ऐसा हो जाएगा कि जल्दी से एसी हो चालू तो ही जिया जाएगा। और एसी करके ही मैं तो दोपहर में खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं रहा जाता। और मेरा ये कैलकुलेशन कि भाई दवाइयों में पैसे डाले, मतलब तबीयत ख़राब करके और एसी ना करे और तबीयत ख़राब कर ले, इससे तो अच्छा है कि एसी करो। थोड़ा सा बिल ज़्यादा आएगा, 1-2 महीने की बात है। और सही में बट मई और जून की गर्मी तो बिल्कुल सहन नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे अब मर ही जाएंगे। एक तो ये किचन का काम, ये लॉकडाउन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक तो सुबह से जब उठते हैं ना, तब से 7 बजे, 6:30-7 बजे से यहाँ इतनी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और दिन उठते ही इतनी गर्मियाँ हो जाती है। और आजकल क्या हो रहा है कि सारा जो काम होता है बाहर का, कुछ भी लाना हो और कुछ भी करना हो तो वो सुबह ही करना पड़ता है। एक तो उठ के चाय पानी करके तब पूरा घर ऐसा का ऐसा छोड़ के हमें चले जाना पड़ता है। एक तो मेरा हाथ दर्द कर रहा है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। एक तो इस वजह से मैं आजकल अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, अच्छे से कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने ऑनलाइन बुक तो करवाया है, अब देखते क्या होता है। मैंने माइक और अपना ट्राइपॉड दोनों मैंने मंगवाया है, देखते हैं कितने दिन में आता है। 5 दिन तो हो गए हैं ऑलरेडी बुक करवाए हुए, बट देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अंदर डोर टू डोर करते हैं, बट हमें सोसाइटी के मेन गेट से हम पे कॉल आ जाती है कि भाई आपका पार्सल आ गया है। तो जिसका होता है वो वहाँ ही जाता है, चाहे जोमेटो का हो, स्विगी का हो, सब कुछ स्टार्ट हो गया है। बट वो जो नॉर्मल वाली बात नहीं है, हमें खुद जाना पड़ता है। बट आ जाए यही बहुत है मेरे लिए। तो चलिए फिर, मुझे आज बनानी है पाव भाजी, स्ट्रीट फूड यहाँ का फेमस। सूरत, बॉम्बे सब जगह बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ भी हम सबको बहुत आदत थी, बट ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अब डर लगता है। बाहर कहीं आने नहीं सकते अभी 2-4 महीने तक। और
और मुझे लगा कि क्या बनाए क्या बनाए। एक तो रोज़ रोज़ का ये एक इतना बड़ा इश्यू हो गया है कि लंच में क्या बनाओ, चलो लंच में कुछ भी बना दिया तो भाई डिनर में क्या बनाओ। एक टाइम तो ऐसा आता है कि यार लंच कुछ स्पेशल बना लो या फिर डिनर में कुछ ऐसा बना लो जो सबको पसंद हो। दोपहर में मैंने सब्जी रोटी और दाल चावल बनाए थे। आम था तो उसको मैंने काट लिया था, और वो जो दूसरे वाले आम है मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से मैंने रखा है। अब देखते हैं, वो भैया ने बोला था कि इस तरह से आप रख देना तो हो जाएगा। अब देखते हैं, उन्होंने बोला है तो मैंने एक बार करके मैंने बोला कि चलो देखिए, वरना मैं तो बॉक्स में ही रहने देती थी हर साल। बट उसमें क्या होता था कि वो ऊपर से काला काला हो जाता, मतलब यहाँ तो ऐसा बोलते कि उसमें जो क्या बोलते सड़न हो जाती थी तो वो फेंक देने पड़ते थे। तो इसीलिए इस बार उन्होंने, मैं उनको पूछ के आई तो उन्होंने बोला बहन जी आप ऐसा करना, तो मैंने ऐसा कर लिया है। अब देखते हैं कि भैया की बात कितने तक सही साबित होती है। तो चलिए फिर आज बनाते हैं भाजी पाव। तो मैं आपको ले जाती हूँ अब किचन में, क्योंकि 7:15 बजे तो मैं बैठी थी ऑलरेडी। 4 मिनट तो मैंने बोल लिया है, आपको बोर नहीं करूँगी, लंबा नहीं खींचूँगी। तो चलिए फिर। वो देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने जो पाव भाजी के साथ सलाद चाहिए वो ले लिया है, कर लिया है। और यहाँ मैंने कैप्सिकम और एक बड़ा अनियन और 2 टमाटर मैंने चॉप कर लिया है। यार सारी सब्जियों को मैंने बॉईल करके स्मैश भी कर लिया है। और ये पानी वो है जो मैंने सब्जियां बॉईल की थी उसका है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगी। ये पेस्ट है गार्लिक पेस्ट, और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है। तो एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो भी जैसा भी आपको दिखे, क्योंकि मुझे नहीं कंफर्टेबल हूँ मैं इस तरह से, बट फिर भी मैंने किया है। और ये मैं आज ऑयल में बना रही हूँ, बटर ऊपर से ऐड करेंगे क्योंकि बटर में फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ऑयल में कर रही हूँ ये सब। और पाव भाजी का मैं मसाला भी ऐड कर लूँगी, और सारे सिंपल वाले मसाले। पहले इसको मैं गरम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ।
मैंने डिनर रेडी कर दिया है, आप लोग भी खाने आ जाइए। और मैंने निकाल दी है हमने फैंटा भी, क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है और गर्मियाँ भी है। तो आप मुझे बताइएगा कि लॉलीपॉप आपको कैसी लगी, आप लोग भी आ जाइए। मैं सर्व करती हूँ मेरी प्लेट, मेरे हस्बैंड को एक प्लेट लगा दी है, वो तो खाने भी लगे। तो चलिए फिर पहले प्लेट लगा देते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया। यहाँ मैंने मटका भी दूसरी बार मुझे आज भरना पड़ा, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो ये मुझे बहुत छोटा भी पड़ रहा है, मुझे लेना ही नया। बट सब चीज़ों जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो लॉकडाउन और कुछ भी नहीं। और मैंने सब कुछ मेरा जो किचन था वो क्लीन कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी आपको, मैंने और क्या किया मैं दिखाती हूँ आपको।